A very good morning to all of you. बेटा in the last class we were studying about the assignment operators. तो जो हमारी वैल्यू असाइन की जाती है वेरिएबल को, वो किसकी हेल्प से होती है? असाइनमेंट ऑपरेटर की। जैसे आपने लिखा मैथ्स इज इक्वल्स टू 87 प्रिंट मैथ्स, तो दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैथ्स क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल, और 87 क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो 87 वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल नेम मैथ्स। अब एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है, तो वेरिएबल जो रिसीव कर रहा है वैल्यू, वो हमेशा कहाँ पर होना चाहिए? लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, इधर होना चाहिए वेरिएबल और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे वैल्यू, अदरवाइज़ क्या होगा? एरर जनरेट करेगा। जैसे आपने लिखा 87 इज इक्वल्स टू मैथ, तो ये क्या जनरेट करेगा? एरर। तो सही तरीका क्या है? मैथ्स इज इक्वल्स टू 87 वैल्यू असाइन करने का। ठीक है, तो जैसे ये है, ये वेरिएबल हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये उसकी वैल्यू। ठीक है, अब एल वैल्यू इज इक्वल्स टू आर वैल्यू, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो वो क्या होता है? असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी एक इंटरप्रेटर असाइनमेंट स्टेटमेंट देखता है, तो वो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन को चेक करता है और लेफ्ट हैंड साइड को वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे आपने बोला एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3। तो एक्स वाई की वैल्यू भी 3 थी, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या असाइन हो गई? 3। ठीक है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं असाइनिंग वैल्यू, असाइन करने के लिए वैल्यू किसी भी वेरिएबल को, और उसको वैल्यू हम बार बार रीअसाइन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट में क्या होता है बेटे? मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट में, जिससे कि हमारे जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है, रीडेबल है, वो बढ़ जाए। ठीक है, मल्टीपल असाइनमेंट किस तरीके से होते हैं? मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना, जैसे आपने बोला मैसेज डे टाइम मीटिंग मंडे 9, या एक्स कॉमा वाई 2,3, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। ये क्या है कि मल्टीपल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे अब हम जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको करके और इक्वल्स टू में क्या कर दें? वैल्यू कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा? ये दूसरा तरीका है। जैसे अब इसमें बोला कि टोटल मार्क्स और काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। या फिर एक्स वाई जेड पी 240 34.5 और विन है, तो एक्स वाई जेड पी जब भी यूज़र मांगेगा तो ये सारी वैल्यूज़ उसको शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे बात करें, जैसे एक्स प्लस वाई बोला, तो 2 + 40 42, एक्स माइनस वाई 2 - 40 -38। यहाँ पे बोला ए बी सी की वैल्यू -55 है, तो ये क्या है? मल्टीपल वैल्यूज़, तो वेरिएबल को ए की वैल्यू तो असाइन करी गई है -55, तो a + b + c क्या हो जाएगा? -165। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेरिएबल नेम की। जो ये कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आप एक वैलिड वेरिएबल नेम बना सकते हो। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल ये रूल्स जो है वॉयलेट करते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? इनवैलिड वेरिएबल बोल सकते हैं, इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो हमेशा जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, वेरिएबल क्या है बेटा? जो वैरी कर सकता है, जो आप नाम दे रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रहे हो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो वो हमेशा कैपिटल या स्मॉल से स्टार्ट होगा, या फिर एक अंडरस्कोर करेक्टर होता है ना, अंडरस्कोर जो नीचे लगता है, उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, वेरिएबल नेम में स्पेसेस हो सकते हैं, वेरिएबल नेम में कितने भी नंबर ऑफ़ लेटर डिजिट या अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और अदर करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, पाइथन का जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जो फिक्स वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम हमारे क्या होते हैं बेटे? केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर हम स्मॉल में नेम लिख रहे हैं या कैपिटल में, तो दोनों का दो डिफरेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, आपको हमेशा वो वेरिएबल नेम चूज़ करना है जो ये इंडिकेट करे कि आप किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। कुछ वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम के एग्जांपल्स हैं: डे ऑफ वीक, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एज, अमाउंट। और इनवैलिड वेरिएबल्स नेम के हैं एग्जांपल से 3D ग्राफ है। मैंने बोला था कि नंबर कैसे होना चाहिए, तो कैपिटल से या स्मॉल से या फिर अंडरस्कोर से। यहाँ पर नंबर से स्टार्ट है, तो ये नहीं हो सकता। ये स्पेशल सिंबल आ गया, तो ये भी इनवैलिड हो गया। फर्स्ट नेम, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस अलाउड नहीं है इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि ए वेरिएबल नेम डज नॉट कंटेन स्पेसेस, स्पेसेस नहीं अलाउड है।
डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉट्स अलाउड नहीं है, वाइल हमारा एक कीवर्ड होता है तो कीवर्ड्स अलाउड नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, 2 नंबर इनपुट कराने हैं और उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो N1 में आपने बोला इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, N1 इवेलुएट करा N1, N2 में बोला इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, इवेलुएट करा N2, तो सम क्या हो गया N1 प्लस N2। ठीक है, पहला नंबर फिर दूसरा नंबर और दोनों का सम N1 प्लस N2। अब आपको क्या करना है, उनका सम कर, ये सम कर दिया आपने यहाँ पे, अब उस सम को प्रिंट करा लो, प्रिंट सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, और वेरिएबल नेम क्या है, सम। फिर प्रोडक्ट करा N1 N2 N2 और फिर उसका प्रोडक्ट प्रिंट करा लिया आउटपुट वैल्यू में। ये एक सिंपल प्रोग्राम है 2 नंबर्स को इनपुट कराने का और उनका प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट को ट्रैवल करना है डिस्टेंस 450 किलोमीटर का किसी कार से किसी एवरेज स्पीड पे, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है टोटल टाइम कितना लगेगा उसको कवर करने में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इनिशियली क्या दिया हुआ है 450 किलोमीटर, स्पीड क्या हो गया, इवैल्यूएट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इनपुट एंटर एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब यानी कि इवैल्यूएट करें किसको, जो इनपुट स्पीड की जा रही है। ठीक है, तो टोटल में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और प्रिंट क्या करना है हमें, टाइम टेकन, तो टाइम किस में आएगा, आर में। ठीक, अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट देना है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है बेटे, प्रिंसिपल होता है, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू देनी है, फिर रेट की वैल्यू देनी है, टाइम देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। कुल मिलाकर जो भी आपके प्रोग्राम में चीज़ें दी हुई हैं उसी के हिसाब से एक एक लाइन आप कोड लिखते जाओगे, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई भी बिल्कुल भी किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसकी प्रोग्रामिंग में, सिंपल प्रोग्रामिंग में। अब आपको टाइम को जो है आवर्स या मिनट्स में चेंज करना है। तो टाइम में आपने बोला एंटर टाइम मिनट में एंटर करेगा, आवर्स के लिए टाइम को डिवाइड बाय 60 करेगा, और मिनट्स के लिए टाइम मॉडुलस बाय 60 करेगा, क्योंकि जो रिमेनिंग बचा है तो उससे क्या हो जाएगा, आवर्स और मिनट में हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कीवर्ड्स क्या होते हैं बेटा, कीवर्ड्स और वेरिएबल नेम डिफरेंट होता है। कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पाइथन इंटरप्रेटर यूज़ करता है बेसिकली प्रोग्रामिंग ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम को याद रखने के लिए। ठीक है, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। ये आप लिखोगे तो सारे जो हमारे जितने भी कीवर्ड्स हैं उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक बेटे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारे होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स की कॉम्बिनेशन को ये जनरेट करते हैं एक सिंगल वैल्यू जो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे आपने बोला 2 + 2, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऑपरेंड्स में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स हमारा होता है एक स्पेशल सिंबल, जो भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ये ऑपरेटर्स हो गया, और ये पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो 2 4 = 8 + 5 13, 2 5 5 आया, 5 - 3 2, 24 + 8 32, 32 - 4 28, 3 2 = 6 0, 7 - 6 1 6। ठीक है, यानी कि जो आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हो वो क्या हो जाता है हमारा एक एक्सप्रेशन। अब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पाइथन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे 6/b बोला तो 6 टाइम b हो गया, तो प्रोग्रामिंग में इसको कैसे लिखेंगे, 6 × b। आपको एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। एस्ट्रिक क्या होता है, ये एस्ट्रिक होता है। ठीक है, 3 × 12, तो ये भी इस तरीके से लिखेंगे। 4xy को क्या लिखेंगे, 4 × x × y। ठीक है, जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेंज करते हो प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में, आपको क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होते। ठीक, तो जैसे अब आपने लिखा y = 3 × x/2, 3 × b × c + 4। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए, x + 2 / b - 1। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन में। अब बात आ जाती है बेटे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होता है, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हम जो ऑपरेंड्स पर लगाते हैं।
कोई भी वैल्यू भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऑपरेटर्स जो हैं डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप पे, ठीक है। जब ऑपरेटर्स अप्लाई किए जाते हैं ऑपरेंड्स पे, वो एक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं अर्थमेटिक, लॉजिक या असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। अब जो वैल्यू और वेरिएबल्स जब हम ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं बेटे, ऑपरेंड्स, ठीक है। तो जैसे आपने एडिशन बोला 55 + 45 100, सब्ट्रैक्शन बोला 55 - 45 10, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए बेटे, अर्थमेटिक, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे अर्थमेटिक में होते हैं। अब बात इसमें आती है, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको आता ही है। अब बात कर लेते हैं रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या होता है बेटे, रिमाइंडर या मॉडुलस फंक्शन। जब हम मॉडुलस फंक्शन यूज़ करते हो, सपोज 17 मॉडुलस 5 कराए तो 5 3 जा 15, 2 बचा, तो ये जो 2 है ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसी को ही हम मॉडुलो की वैल्यू बोल देते हैं। जो हमारा रिमाइंडर होता है वो इसमें आ जाता है। और डिवीजन में क्या आ जाता है बेटे, कोशेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल में आपने लिखा 2, ये एक्सपोनेंशियल का साइन है 2 आस्ट्रिक्स, तो 2 की पावर 3 हो गया एक तरीके से ये। इंटीजर डिवीजन में क्या होता है बेटे, जो सिर्फ जब हम डिवाइड करेंगे, ये हम यूज़ करें इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है, सिर्फ जो इंटीजर वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या है कि दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना प्लस ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो आपने जैसे बोला हेलो प्लस पाइथन, तो हेलो पाइथन एक स्ट्रिंग बन गई। हेलो इंटू 5, हेलो इंटू 5, तो आपने बोला हेलो इंटू 5 ये हो गया, और हेलो 5 बार आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक। अब बात कर लेते हैं यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स की, ठीक है। एक ऑपरेटर को हम यूनरी या बाइनरी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितने ऑपरेंड वो लेता है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर क्या करता है बेटे, एक ऑपरेंड लेता है, ठीक। और बाइनरी ऑपरेटर कितने लेता है, 2 ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है, ये 6 2 8 3, ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे ऑपरेंड्स है। और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या है, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर जैसे हमने बोला -6, तो वो 6 की वैल्यू क्या ले रहा है, माइनस में ले रहा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं 8 - 3, तो ये क्या है, 2 है यहाँ पर ऑपरेटर ऑपरेंड्स, तो ये क्या हो गया, बाइनरी। बाइनरी माइनस हो गया, ये यूनरी माइनस हो गया। समझ आ गया यूनरी और बाइनरी में अंतर। प्रेसिडेंस क्या रहती है, पहले हमें पैरेंथेसिस सॉल्व करने होते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर नेगेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हम मॉडुलस सॉल्व करेंगे, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा एक तरीके से क्या है, जैसे बॉड मास होता है उसी तरीके के रूल है कि हमेशा सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू सॉल्व करेंगे, नेगेशन को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जैसे आपने इवैल्यूएट करना है किसी एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले क्या बोला था बेटे, पैरेंथेसिस को करना था। पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी यहाँ पर नहीं है। नेगेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो नेगेशन को हमने सॉल्व करा, 6/2 3, 3 × 4 12, ठीक है। तो 12 + 12 24 - 3 21। इसी तरीके से सबसे पहले किसे करना है, पैरेंथेसिस को, तो 15 × 4 - 6/2, फिर मल्टीप्लिकेशन 60, 6/2 का इंटीजर वैल्यू 3, 60 - 3 57। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, अगर हमें दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है, ठीक है, और उनका वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हमारे अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, तो वहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, यानी कि पहले आप उन्हें सॉल्व करेंगे रेदर दैन रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे आपने बोला 7 = 10, यहाँ पर ये सही है कि 7 छोटा है 10 से, तो वैल्यू क्या देता है रिलेशनल ऑपरेटर, ट्रू। अगर 7 = 5, ये क्या है, गलत है, तो वैल्यू क्या देगा रिलेशनल ऑपरेटर, फॉल्स। तो इस तरीके से रिलेशन ऑपरेटर कंपेयर करता है 2 एक्सप्रेशन को, और वैल्यू हमें किस में देता है, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन में जैसे आपने बोला 7 = 5, ठीक है,
तो क्या 7 बड़ा छोटा है 5 से, फॉल्स है, तो फॉल्स आ गया। 10 इज़ ग्रेटर देन 10, 10 क्या बड़ा है 10 से, ये भी फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। अब हम लेस देन इक्वल टू में देखते हैं, तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये चीज़ सही है, ट्रू है, ठीक है। 7 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 4, ये चीज़ गलत हो गई। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दो वैल्यूज़ जो आप दे रहे हो वो इक्वल नहीं है। जैसे आपने लिखा 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 11, तो ये क्या चीज़ है बेटे, सही है कि 10 इक्वल नहीं है 11 के, तो इसलिए क्या देगा, ट्रू। 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, 10 10 के बराबर नहीं है, ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब नॉट होता है, नॉट मतलब जो भी है उसका उल्टा, तो ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर जैसे हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू, तो यानी कि यहाँ पर और ये जो दो वैल्यू हैं वो इक्वल नहीं है, तो उसके ऊपर से ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। अब इक्वल्स टू में क्या है कि दोनों वैल्यू अगर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली, तो वैल्यू हमारी ट्रू होगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। और के अंदर क्या होता है, अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। एंड में क्या होता है बेटे, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है। और नॉट में क्या होता है, जो आपने ऑपरेंड लिया है, सपोज आपने बोला 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो नॉट में क्या हो जाता है, जो भी स्टेट है उसका रिवर्स हो जाना। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे नॉट एंड और, ठीक है, ये इनकी प्रेसिडेंस वैल्यू होती है। मतलब सबसे पहले नॉट को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, फिर एंड को, फिर और को। ये कैसे होएगा, क्या होगा, ये हम एग्जांपल से बताएंगे। अभी फ़िलहाल बस उसको इतना समझो कि और में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक ऑपरेंड ट्रू हो जाता है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। एंड में दोनों ऑपरेंड को ट्रू होना पड़ेगा। और नॉट में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक। बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर की। अगर कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी ऑपरेशंस और असाइनमेंट्स का, ठीक है, जैसे x इज इक्वल्स टू 12 दिया, x प्लस इज इक्वल्स टू 2 हो गया, x माइनस इज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो 12 वैल्यू थी, 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं x इंटू 2, तो x इंटू का मतलब 12 इंटू 2, तो ये इधर आकर सॉल्व होता है और वैल्यू दे देता है 24। x डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 6, x मॉडुलस 2 यानी कि 12 मॉडुलस 2 विच इज़ 0। क्यों मॉडुलस 2 0 क्यों हो गया, 2 6 12, रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो इसलिए 0 हो गया, ठीक बेटे। रिमाइंडर देखते हैं मॉडुलस फंक्शन में। और एक्सपोनेंशियल में क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल में क्या बोला था कि उसकी पावर, ठीक है, तो 12 की पावर 2 दैट इज़ 144। समझ आया। जैसे ये नहीं है, x इंटू 2 है, तो 12 किसकी पावर कितनी 2, तो 12 की पावर 2 144 हो गया। इसी तरीके से 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा 12 बाई 2 क्या होगा 6। अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर होता 6.3 समथिंग ऐसे कुछ आता डिवाइड करने के बाद, तो लेकिन वैल्यू क्या ही लेता, वो 6 ही लेता, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, तो 6 प्लस 5 11, a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 11, तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हैव अ गुड डे बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, बेझिझक आप पूछो, लेकिन बर्डन लेकर मत चलना किसी भी चीज़ का, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है साथ के साथ पूछते जाओ। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।